Good morning, student. I am Sapna from BPS IT टर खानपुर कला. I am a B.Ed student. आज हम करेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 13 से वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबॉइड घन तथा घनाभ का आयतन. एक्सरसाइज 13.5 है उसके आखिरी के कुछ सवाल बचे हुए थे वो करेंगे. तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है. घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई. ठीक है. और घन का आयतन होता है भुजा की 3 अर्थात एक ही क्यूब. अब हमने जो है एक्सरसाइज 13.5 के जो है चौथा पांचवा छठा सवाल तक कर लिए थे कल की वीडियो में. और आज हम करेंगे 7वां 8वां सवाल. तो देखो ये थे हमारे चौथा पांचवा छठा सवाल जो कि घनाभाकार आकृतियों से संबंधित सवाल थे. ठीक है. तो आज हमें करना है सवाल नंबर 7 भी हम कर चुके थे. तो आज करते हैं हम सवाल नंबर 7 को दोबारा से देख लेते हैं एक बार फिर से. क्या था कि किसी गोदाम का माप 20 मीटर 25 मीटर तथा 10 मीटर है. इस गोदाम में 1.5 मीटर 1.25 मीटर तथा 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने क्रेट रखे जा सकते हैं. तो एक आयतन क्या था, एक गोदाम है. गोदाम किस आकार का होता है आप सभी ने देखा है. गोदाम एक तरीके से लगा के चलो कि कोई बड़ा सा कमरा है. तो कमरा किस आकार का होता है हमारा, घनाभ के आकार का. तो गोदाम भी क्या हुआ हमारा, घनाभ के आकार का. तो हम पहले क्या करेंगे, गोदाम की धारिता निकाल लेंगे. गोदाम की धारिता अर्थात आयतन क्या होगा, L गुना में B गुना में H के बराबर होगा. ठीक है. तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, L की जो वैल्यू दे रखी है वो 40 दे रखी है, B हमारा दे रखा है 25 मीटर और H दे रखा हमारा 15 मीटर. ठीक है. तो अगर हम इनकी गुना करते हैं तो ये आएगा 40 की और 25 की गुना करते हैं तो ये आया हमारा 1000 और गुना में 15. तो टोटल कितना आ गया, 15 को 1000 से गुना करेंगे तो ये आया हमारा 15,000. ठीक है. तो ये धारिता आ गई किसकी, गोदाम की. कितने, 15,000 मीटर क्यूब के बराबर. अब हमें करना है कि जो इसके अंदर कितनी लकड़ी की क्रेटें रखी जा सकती हैं. अगर हमें एक लकड़ी की क्रेट का आयतन पता हो और हम पूरे गोदाम के आयतन को एक लकड़ी की क्रेट के आयतन से भाग देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ऐसी ऐसी क्रेटें रखी जा सकती हैं. तो अब देखो क्रेट भी जो है कुछ इस आकार की होती है और वो क्या करती है, हमारी घनाभ के आकार की आकृति है. ये क्या है, ये हमारी घनाभ के आकार की आकृति है. तो इसका भी आयतन क्या होगा, L गुना में B गुना में H. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, L की वैल्यू क्या है 1.5, B की है 1.25 और H की है हमारी 0.5. ठीक है. इनकी गुना करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 0.9375 मीटर क्यूब. तो ये हमारा एक लकड़ी की क्रेट का जो है आयतन आया है. टोटल जो गोदाम का आयतन आया था वो आया था हमारा 15,000. अब हम क्या करेंगे, 15,000 को एक लकड़ी की क्रेट के आयतन से भाग दे देंगे. तो 15,000 बटे में 0.9375. अब अगर हम इसको काटते हैं तो देखो क्या आएगा, 15,000 9375. क्या करते हैं, इसके पॉइंट हटाते हैं. देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं. तो हम एक के बाद इतनी ही ऊपर जीरो चढ़ा देंगे. तो इतनी जीरो लगाई तो क्या आ गया हमारा, 4 जीरो. ठीक है. तो ये क्या हो गया, अब हम 5 से काटो, 5 एकम 5, 4 बच गए, 5 अठे 40, फिर से 3 बच गए, 5 सत्ते 35, 2 बच गए, 5 5 25. ये काटा तो ये कितना आ गया, 5 तिये 15 और 3 जीरो एज इट इज. ठीक है. फिर से 5 पे काट लो, 5 तिये 15 और 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 2 5 5 25. यहाँ कितना आया, 5 छिका 30, 0 0. ठीक है. फिर से 5 पे कट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 आ गया, 5 सत्ते 35, 5 5 25. फिर यहाँ देखो दोबारा से मैं ये जो चीज़ें हैं हमारी यहाँ लिख रही हूँ, 120 बटे में 75. तो अब देखो 15 5 75, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120. तो कितना आ गया, 8 बटे 5.
और गुना में ये 1000 भी था हमारा। ठीक है, तो अब ये सारा रफ करके मैं ये लिख रही हूँ। आपको जो कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है। कितना आया था 8/5, तो 15,000 की गुना किससे करनी है 8/5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0 0। तो ये कितना आ गया 2 की और 8, 2000 की और 8 की गुना करते तो 16,000। कितना आ गया 16,000। तो कितनी करेटें रखी जा सकती है गोदाम के अंदर 16,000 करेटें रखी जा सकती हैं। तो ये था हमारा सवाल नंबर 7। अब हम करते हैं सवाल नंबर 8। क्या है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन की बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मतलब एक घन है उसको 8 भागों में बांटा गया है। अब जो भी बराबर भाग हैं वो भी क्या है घन के ही आकार के काटे गए हैं। तो एक घन की भुजा क्या होगी, मतलब जो अब नया घर बनाए हैं छोटे छोटे, तो उनकी भुजा बतानी हमें क्या होगी। इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी बताना है। तो देखो ठोस घन का आयतन क्या होगा 1:3, भुजा की 3। अभी मैंने बताया था सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा की 3। तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला अगर वर्ग घन था तो उसका आयतन क्या हो जाएगा 12/3, 12 क्यूब। तो ये किसके बराबर 12 गुना में 12 गुना में 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 12 गुना में 12 गुना 12। अब 12 की 3 बार गुना करते तो आया हमारा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक घन का मतलब जो पहले घन है बड़े वाला उसका क्या आयतन आ गया 1728 मीटर क्यूब। अब दिया क्या गया है कि इसमें से ना हमने बराबर बराबर 8 घन काटे हैं। तो एक घन का आयतन क्या हो जाएगा जितना टोटल है ये उसके बटे में 8, तो 1728/8। तो काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 6 48। तो एक जो घन है उसका आयतन कितना आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो छोटे वाला घन बनाया है उसका आयतन आ गया हमारा 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इस घन की हमें भुजा बतानी कि इसकी भुजा क्या होगी। अब क्या है कि 1:3 कितना है हमारे पास 216। 216 की अगर हम यहाँ गुणनखंड करके लिखते हैं तो क्या आएगा 6 गुना में 6 गुना में 6। ये आ गया 1 की क्यूब के। तो दोनों साइड अगर हम क्यूब रूट करते हैं घनमूल करते हैं तो क्या आ जाएगा 1:3। और घनमूल का मतलब यही होता है बराबर है घनमूल 6 गुना में 6। तो अब घनमूल से जब हम बात करते हैं घनमूल की तो क्या करते हैं हम 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ से तो घन से घनमूल कट जाएगा तो यहाँ बच गया ए। और यहाँ कितना बचा 3 का एक जोड़ा बनता तो ए की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक है, ये जो छोटे छोटे काम है ये हम 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ के आए हैं सब कुछ। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि जो घन है नया जो घन बना था उन दोनों घनों के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले हम घन का जो पहले मूल घन था मतलब जो पहले बड़े वाला घन था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 1 2। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी 12 जब हम बड़े वाले घन की बात करते हैं। तो 6 1 2 का मतलब 6 गुना में 12 का स्क्वायर। तो 6 गुना में 12 का स्क्वायर 144। तो किसके बराबर आ गया ये 864 सेंटीमीटर स्क्वायर के 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो नया घन बना था उसका क्या होगा हमारा क्षेत्रफल 6 1 2। लेकिन 6 1 2 का मतलब वहाँ क्या है वहाँ ए की वैल्यू है हमारी 6। तो अब यहाँ से 6 6 1 2 तो ये किसके बराबर आ गया 6 गुना में 36 बराबर है 216। ठीक है, तो जो बड़ा छोटा घन बने हैं अब 8 घन बने हैं उनमें से प्रत्येक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इनका क्या बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब जो हमारा बड़ा घन था उसका क्षेत्रफल क्या आया था हमारा 864/216। तो अब इनको काटते हैं तो देखो दोनों 4 पे कट रहे हैं 4 पे काटो वैसे ही 8 पे भी कट रहे हैं तो 8 पे काट लेते हैं हम 8 एकम 8, 8 0 0
8 8 64, यहाँ से 8 दूनी 16, 8 7 56। ठीक है, अब यहाँ कितना आ गया 108/27। ये कितने से कट रहा है 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अभी भी कट रहा है, 12/3 आ गया तो 3 से कट जाएगा 12। ठीक है, तो क्या आ गया 12/3, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो क्या आ गया 4/1 मत अर्थात 4:1। ठीक है, तो जो दोनों घन है उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा 4:1 आएगा। ठीक है, ये था हमारा सवाल नंबर 8। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 9। क्या है कि 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा? तो पहले तो देखो, जो नदी है अगर उसको पानी, अगर नदी को देखा जाए तो वो किस आकार की बनती है, हमारी घनाभ के आकार की बनती है। तो नदी की जो चौड़ाई है वो 4 मीटर दे रखी है, ऊंचाई 3 मीटर दे रखी है। हमने लंबाई मतलब सीधे सीधे नहीं दे रखी है, सिर्फ बता रखा है कि जो नदी की जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है नदी बहती है। तो जो नदी की चाल है अर्थात अगर हमें लंबाई लेनी है तो जो नदी की चाल है उसके अकॉर्डिंग ही हम निकाल सकते हैं। तो देखो क्या है कि नदी की चाल क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बाकी की यूनिट क्या है मीटर में है, तो इसको भी हम किस में बदल लेते हैं मीटर में। 2 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर, तो इसका मतलब 2 किलोमीटर में कितने हो गए, 2 किलोमीटर में 2000 हो गया। कितना हो गया 2000 मीटर। ठीक है, अब हमें और 1 घंटे में कितनी मिनट 60 मिनट, तो इसको हम मीटर प्रति मिनट बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2000/60 प्रति मिनट। अब हमारे पास समय कितना है 1 मिनट, कितना हो गया 1 मिनट। अब दूरी जो होती है, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र, दूरी दूरी बराबर है चाल गुना समय, चाल गुना समय। अब चाल हमारी क्या दे रखी है, चाल दे रखी है 2000/60 किलोमीटर प्रति मिनट, और समय कितना है 1 है, तो दूरी कितनी होगी 2000/60, कितनी होगी 2000/60। ठीक है, और यहाँ से ये आ गई हमारी लंबाई अर्थात दूरी, तो जो लंबाई है वो आ जाएंगी हमारी 2000/60 मीटर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि जो समुद्र है मतलब जो नदी है वो कितना 1 मिनट में कितना पानी समुद्र के अंदर डालती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो नदी का आयतन है 1 मिनट के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा। अब हमने 1 मिनट में नदी की दूरी निकाल ली कि कितना पानी चलेगा नदी के अंदर 1 मिनट के अंदर, तो वो हो जाएगी हमारी लंबाई। जिस चीज़ को हमने नदी की चाल गुणा समय कहा है ये हमारी क्या है दूरी या फिर लंबाई। तो नदी की चौड़ाई 40 मीटर, नदी की गहराई 3 मीटर, तो 40 × 3 2000/60, 40 × 3 × 2000/60। ठीक है, 1 0 से 1 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 0। तो ये कितना आ गया 20 × 200, 20 × 200 किसके बराबर 4000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में जो नदी है कितना पानी डालती है 4000 मीटर क्यूब जो है पानी समुद्र के अंदर डालती है। तो ये था हमारा सवाल नंबर 9, और एक्सरसाइज 13.5 का जो है ये लास्ट सवाल था। अब हम कल से हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया बताइएगा। थैंक यू सो मच।